नमस्कार, आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार। मैं हूं पेनाज और सबसे पहले बात आज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की बीजेपी की लिस्ट और उस पर मचे बवाल की। 10 बजे पहली लिस्ट जारी होती है, इसमें 44 उम्मीदवारों के नाम होते हैं, लेकिन 2 घंटे बाद ही बीजेपी को यह लिस्ट वापस ले जानी पड़ती है। 15 कैंडिडेट की नई लिस्ट जारी होती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को 2 घंटे में लिस्ट वापस लेनी पड़ी? बीजेपी ने जो पहली लिस्ट जारी की थी उसमें 44 नाम थे और 2 घंटे बाद जो दूसरी लिस्ट जारी की उसमें 15 नाम है, एक नाम बाद में ऐड हुआ, 16 हो गए। तो ये पहले चरण के लिए नाम थे। पहली लिस्ट में हालांकि तीनों चरणों के लिए कैंडिडेट के नाम थे। दूसरी लिस्ट में सिर्फ पहले चरण के लिए नाम जारी किए गए हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वही 15 नाम है जो पहले जारी हुए थे। पहले चरण के लिए कल नामांकन की आखिरी तारीख है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की पहली लिस्ट में जम्मू कश्मीर से जुड़े 3 बड़े नाम मिसिंग थे। इनमें पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह, जिन्होंने 2014 में बिलावर सीट से जीत हासिल की थी, उनकी जगह पहली लिस्ट में सतीश शर्मा को टिकट दिया गया था। इसके अलावा एक और पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता का नाम भी लिस्ट में नहीं था। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का नाम भी इस लिस्ट में नहीं था। अब माना जा रहा है कि दूसरे और तीसरे चरण के लिए बीजेपी की जो नई लिस्ट होगी उसमें 4 से 5 परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। हालांकि कुछ और कैंडिडेट्स भी थे जो पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे थे, जिनका विरोध अभी भी जारी है। बीजेपी दफ्तर में रविंद्र रैना मौजूद थे और वहां पर समर्थक जो थे वो वहां पर ओमी खजूरिया के पहुंचे और वहां पर उन्होंने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि बीजेपी की जो लिस्ट है, जो फर्स्ट फेज की, उसमें 15 में से 8 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। बीजेपी की 15 की लिस्ट में 8 मुस्लिम कैंडिडेट हैं और विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट में सरप्राइज ही सरप्राइज है। पहली बार बीजेपी की लिस्ट में मुसलमानों के नाम इतने ज्यादा हैं। बीजेपी ने 44 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की थी उसमें 14 मुस्लिम कैंडिडेट थे। घाटी से 2 कश्मीरी पंडितों को भी टिकट दिया गया था और 1 महिला कैंडिडेट को भी टिकट मिला है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के भाई देवेंद्र राणा को बीजेपी ने नागोटा से उम्मीदवार बनाया है। देवेंद्र राणा पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह का टिकट कट गया था जो पहले लिस्ट आई थी। मैं आपको बता रही हूं कि बीजेपी ने वो लिस्ट वापस ले ली है, लेकिन हम आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पहले वाली लिस्ट में थी उसमें कौन से नाम थे। 2014 में उन्होंने बिलावर सीट से जीत हासिल की थी। इस बार पार्टी ने यहां से सतीश शर्मा को उतारा है। एक और पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता का पहली लिस्ट में नाम नहीं था। हालांकि अब कोई लिस्ट रिलीज नहीं है, वो विड्रॉ कर ली गई है। उन्हें अब अगली लिस्ट तक इंतजार करना होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का भी जो पहली लिस्ट रिलीज हुई थी उसमें नाम नहीं था, उन्हें भी इंतजार करना होगा। अगली लिस्ट में उनका नाम आने की प्रबल संभावना है। बीजेपी ने पहले चरण के लिए 15 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। दूसरे चरण के लिए 10 और तीसरे चरण के लिए 19 उम्मीदवारों के नाम पहली लिस्ट में घोषित किए गए थे, जिन्हें विड्रॉ कर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज बीजेपी की लिस्ट में इतने सारे मुस्लिम कैंडिडेट का होना है। लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं कि यहां पर अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बीजेपी जो अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है, आमतौर पर जब भी इस तरह से कभी भी लिस्ट जारी होती है तो वहां विरोध और इस तरह के पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन आज ये सब कुछ बीजेपी के जम्मू दफ्तर के बाहर देखने को मिला। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का दावा है कि जम्मू और कश्मीर घाटी दोनों जगह बीजेपी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ सीटें ऐसी हो सकती हैं जहां पार्टी निर्दलीय उम्मीदवारों को सपोर्ट कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। कश्मीर में कुछ जगहों पर हम कुछ ऐसे विनिबिलिटी रखने वाले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ हम आपसी तालमेल की हमारी बातचीत चल रही है। अन्यथा अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी स्वयं चुनाव लड़ेगी। कश्मीर घाटी में यहाँ कश्मीरी पंडित विस्थापित समाज के 2 उम्मीदवारों को पार्टी ने मैदान में उतारा है, हब्बा कदल और अनंतनाग ईस्ट से। इसी प्रकार पार्टी ने जम्मू संभाग में भी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने का निर्णय किया है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी ने आज जो पहली संशोधित लिस्ट जारी की है उसमें 15 कैंडिडेट हैं। बीजेपी की लिस्ट में मुस्लिम कैंडिडेट्स की भरमार है और जाहिर सी बात है कि अगर घाटी की बात हो रही है और पार्टी वहां पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है तो वहां पर उसने जगह दी है मुस्लिम कैंडिडेट्स को। आइए आपको बताते हैं कि आखिर घाटी में कितने कैंडिडेट्स हैं। यहां पर देखिए, पंपोर से इंजीनियर सैयद शौकत गयूब अंद्राबी को टिकट मिला है। राजपुरा से अर्शीद भट्ट को टिकट मिला है। शोपिया से जावेद अहमद कादरी को टिकट मिला है। अनंतनाग पश्चिम से मोहम्मद रफीक वानी को टिकट मिला है। अनंतनाग से सैयद वजाहत को टिकट मिला है और श्री गुफवाड़ा
बिजबेहरा से सोफी यूसुफ को टिकट मिला है। तो 8 मुस्लिम कैंडिडेट यहां पर आपको नजर आएंगे 15 में से। और फर्स्ट फेज में ज्यादातर सीटें जो हैं वो घाटी की हैं और वहां पर बीजेपी के लिए अपनी पैठ जमाना जो है अपने आप में चुनौती है। यहां पर पार्टी की सबसे बड़ी कोशिश ये होगी कि कहीं ना कहीं वो अपना वोट परसेंटेज जो है उसको इंक्रीज करने में कामयाब रह सके। इंदरवाल से तारिकीन को टिकट मिला, बनिहाल से सलीम भट्ट को टिकट मिला है। पंपोर से टिकट पाने वाले इंजीनियर सईद शौकत गयूर अंद्राबी का कहना है कि बीजेपी ने पढ़े लिखे मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं जो अपनी विधानसभा में लोगों की भलाई के लिए काम कर सकेंगे। बीजेपी की लिस्ट में जिन मुस्लिम कैंडिडेट का नाम है वो ईमानदार हैं और जनता के हितों की रक्षा करने वाले हैं और इसीलिए पार्टी ने उन्हें मौका दिया है। बीजेपी को एंटी मुस्लिम विरोधी पार्टी माना जाता है और कश्मीर रीजन की बात करें तो 95% मुस्लिम आबादी है और कुछ नए चेहरों को जो है इस बार बीजेपी आजमा रही है। हालांकि लिस्ट में कुछ नाम पुराने भी हैं जो लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन अभी तक एंट्री हासिल नहीं कर सके हैं। लेकिन जो नए चेहरे हैं, कितनी उम्मीद दिख रही है आप जैसे नए चेहरे का आना पार्टी और कितनी मजबूत होगी और आपका विजन क्या होगा इस चुनाव? देखिए, सबसे पहली बात जो आपने कही कि ये एंटी मुस्लिम है, तो आप बताइए कहाँ पर लगा। आप देखिए कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जामिया मस्जिद जो दुनिया की सबसे जामिया मस्जिद है, उसका नक्शा, उसका आर्किटेक्ट बनाया गया है। तो आर्किटेक्चर तो सबसे बड़ी जामिया मस्जिद हिंदुस्तान में बन रही है, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए यहाँ पर के मुसलमान कैंडिडेट सभी हैं, 1 या 2, तो उनको भी हक है, उनकी भी रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पर नए चेहरे हैं, पुराने चेहरे भी हैं और भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की कि हम यहाँ पर जो तजुर्बाकार हैं उनको फील्ड में लाए, जो लोगों की खिदमत और जो लोगों के काम, लोगों के मसाइल का इजाला करने में रात दिन रहें। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी कैंडिडेट है वो बेदाग है और अच्छा है, प्रेजेंटेबल है, पढ़ा लिखा है। कश्मीर घाटी की शोपियां सीट से बीजेपी ने एक और मुस्लिम कैंडिडेट जावेद अहमद को उतारा है। टिकट मिलने के बाद जावेद अहमद ने क्या कहा, जरा सुनिए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जम्मू कश्मीर में एक चिड़ी तक बोलते हैं, चिड़ी तक यहाँ पे मारी नहीं गई, यहाँ पत्थरबाजी नहीं चल रही, सिर्फ विकास की बात हो रही। जितने भी आपने लोग देखे होंगे, शायद ये लोग पहले बीजेपी में नहीं जुड़े होते थे, वो आज हर एक कम्युनिटी के लोग यहाँ पे हमारे से जुड़े हैं। ये चीज़ ये देख रहे हैं कि ये विकास, जिसके साथ विकास होगा हम उसके साथ जाएंगे। जो दूसरी पार्टियां हैं इनकी जो अब दुकान बंद हो चुकी है, हम पूरे जम्मू कश्मीर में विकास करेंगे, साथ साथ रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी। डोडा से बीजेपी ने गजे सिंह राणा को उतारा है। डोडा में हाल ही में आतंकवादियों ने हमला किया था। गजे सिंह ने कहा कि वो बीजेपी को निराश नहीं करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से मुझे मैंडेट घोषित हुआ है। मैं अपनी पार्टी का और अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं वोटरों को ये संबोधित करना चाहूँगा कि ये क्रूशल समय है। आज तक जो आपके साथ हुआ है उसमें हम भी शामिल हैं। काफ़ी भेदभाव होता रहा है, लेकिन मेरी ओर से मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहूँगा कि अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करूँगा कि यहाँ पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। और बीजेपी से टिकट मिलने के बाद डोडा पश्चिम सीट से उम्मीदवार शक्तिराज परिहार ने क्या कहा, वो भी सुनिए। और ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि यहाँ लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है और हम भारी संख्या में, भारी लीड से इस सीट को यहाँ से जीतेंगे। मैं ये विश्वास से कह सकता हूँ। यहाँ के कार्यकर्ता हमारे जो ऑलरेडी लगे हैं यहाँ पे 24/7 भारतीय जनता पार्टी काम करती है और ये 2014 के बाद आज 10 साल के बाद, और मैं जो देख रहा हूँ इस जिला में, डोडा डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ की 3 सीटें, वो डोडा हो, डोडा वेस्ट हो या भद्रवा हो, तीनों पे भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। ये तो जिनको टिकट मिला है वो जीत के दावे कर रहे हैं। रामबन से बीजेपी ने राकेश ठाकुर को उतारा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अमन पसंद लोग उन्हें जरूर मौका देंगे और जीत दिलाएंगे।
नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जम्मू कश्मीर में एक चिड़ी तक बोलते हैं, चिड़ी तक यहाँ पे मारी नहीं गई, यहाँ पत्थरबाजी नहीं चल रही, सिर्फ विकास की बात हो रही। जितने भी आपने लोग देखे होंगे, शायद ये लोग पहले बीजेपी में नहीं जुड़े होते थे, वो आज हर एक कम्युनिटी के लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं। ये चीज ये देख रहे हैं कि ये विकास, जिसके साथ विकास होगा हम उसके साथ जाएंगे। जो दूसरी पार्टियां हैं, इनकी जो अब दुकान बंद हो चुकी है, हम पूरे जम्मू कश्मीर में विकास करेंगे, साथ साथ रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी की पहली लिस्ट में कश्मीरी पंडित को भी बीजेपी चुनाव मैदान में उतार रही है। शंग्स अनंतनाग पूर्व सीट से कश्मीरी पंडित वीर सर्राफ को बीजेपी ने टिकट दिया है। इसके अलावा किश्तवाड़ से महिला कैंडिडेट शगुन परिहार को टिकट दिया गया है। वो बीजेपी की लिस्ट में टिकट पाने वाली इकलौती महिला है। आइए आपको बता दें कि किस किस को टिकट मिले हैं। यहां पर देखिए कि शंग्स अनंतनाग पूर्व सीट से वीर सर्राफ, एक कश्मीरी पंडित को मौका मिला है, और किश्तवाड़ से शगुन परिहार इकलौती महिला है। पहली जो फर्स्ट फेज के जो वोटिंग होनी है उसके लिए जो उम्मीदवारों का ऐलान है उसमें से 15 में से एक महिला है, शगुन परिहार। भद्रवाह से दिलीप सिंह परिहार को टिकट मिला है। डोडा से गज्जर सिंह रामा को टिकट मिला है। डोडा पश्चिम से शक्तिराज परिहार को टिकट मिला है। रामबन से राकेश ठाकुर और पाडेर नागेसेनी से सुनील शर्मा को टिकट मिला है। बीजेपी की लिस्ट में ये तमाम नाम शामिल हैं, जिसमें कश्मीरी पंडित भी हैं, एक महिला भी है, और अब की बार 8 मुस्लिम कैंडिडेट भी उतारे गए हैं। बीजेपी लिस्ट में अपना नाम देखने के बाद शगुन परिहार ने अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव विकास और कश्मीर में अमन चैन के लिए है। किश्तवाड़ की जनता उन्हें जरूर मौका देगी। सेवा का अवसर ये जो मुझे मिला है, मुझे उम्मीद नहीं विश्वास है, ये इस कसौटी पे जो मुझे उतारा गया है, मैं इस कसौटी पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे किश्तवाड़ के लोग इस किश्तवाड़ की बेटी को खुले दिल से अपनाएंगे। और ये इलेक्शन शगुन परिहार का नहीं, केवल अजीत परिहार, अनिल परिहार के परिवार का नहीं, ये इलेक्शन उन तमाम शहीदों के परिवार का है जिन्होंने देश की एकता, अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया। ये इलेक्शन तमाम किश्तवाड़ वासियों का है जो किश्तवाड़ में अमन, सुकून और भाईचारा चाहते हैं। बीजेपी ने 44 उम्मीदवारों वाली पहली लिस्ट 2 घंटे में जरूर हटा दी, लेकिन तब तक वो नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के मोबाइल तक पहुंच चुकी थी, और इसका साइड इफेक्ट जम्मू कश्मीर में फौरन दिखाई देने लगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के सामने ही कार्यकर्ताओं ने बवाल करना शुरू कर दिया है। आप देखिए कि किस तरह का हंगामा बरपा है। कार्यकर्ता रविंद्र रैना से शिकायत कर रहे हैं कि उन्होंने तो दिन रात पार्टी के लिए काम किया, लेकिन टिकट क्यों कट गया। वो उन्हें समझाते हुए नजर आए कि देखिए वो लिस्ट जो है वापस ले ली गई है, लेकिन वो नाराजगी किस कदर थी कि रविंद्र रैना यहाँ से आप देखिएगा बार बार कभी कमरे के भीतर जाते थे, कभी बाहर निकलते थे, लोगों को समझाते थे, लेकिन जब उनका गुस्सा देखते थे तो फिर अपने अंदर केबिन में जाकर बैठ जाते थे। तो ये चलता रहा काफी देर तक। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए जो भी आपकी शिकवे शिकायत है वो लिस्ट अभी वापस ले ली गई है। यहाँ पर देखिए लोग बाग जो हैं वो लगातार अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। दरअसल नाराजगी ये भी थी कि ओमी खजुरिया जो हैं वो जम्मू नॉर्थ से टिकट की दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन टिकट जो है कांग्रेस से हाल फिलहाल में ही पार्टी में शामिल हुए एक नेता को दिया गया था, जो पहली लिस्ट, जो फर्स्ट लिस्ट आई थी जिसे वापस ले लिया गया, उसके मुताबिक। तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी बढ़ गई। उन्हें लगा कि पार्टी में भी हाल ही में शामिल हुए लोग जो हैं वो हमारा टिकट काट रहे हैं। तो ऐसे कुछ और, जबकि आपको बता दें कि ओपी खजुरिया टिकट के दावेदार थे। समर्थकों का कहना है कि ओपी खजुरिया उनके सुख दुख के साथी हैं, उन्होंने पार्टी के लिए दिन रात मेहनत की है। ऐसे में कांग्रेस से आए श्यामलाल शर्मा को टिकट कैसे दे दिया गया। उम्मीद बीजेपी के साथ जब से हम वोटर बने तब से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। जो कार्यकर्ता बीजेपी के साथ काम कर रहा है उसको नकारा क्यों जा रहा है। जम्मू नॉर्थ में ओमी खजूरिया की इतनी बड़ी पहचान है। ओमी खजूरिया जिंदाबाद। उनको छोड़ के जो कल कांग्रेस से आए हुए लीडर उनको टिकट दी जा रही है। जम्मू नॉर्थ में उनको कोई जानता तक नहीं है। श्यामलाल शर्मा को टिकट दी जा रही है, जबकि उनको जम्मू नॉर्थ में कोई पसंद नहीं करता, उनको कोई जानता था। बोर्ड उनका शैंप में है। वो हमारी मांग है ओमी खजूरिया को टिकट दी जाए, वरना हम लोग रिजाइन कर देंगे। जितने भी वर्कर हैं सब रिजाइन करके। कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। उन्हें लग रहा है कि पैराशूट कैंडिडेट दूसरी पार्टी से आए हुए कैंडिडेट्स को तरजीह दे रही है। यहाँ पर देखिए कि रविंद्र रैना जो हैं किस तरह से अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता जो उनके एक इशारे पर अनुशासन के साथ काम करते थे, वो आज उन्हीं के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि काम नहीं करेंगे, वो पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। रविंद्र रैना उन्हें समझाते बुझाते नजर आ रहे हैं। हालांकि पहली लिस्ट जो थी उसमें रविंद्र रैना का नाम भी नहीं था। तो यहाँ पर देखिए कि किस तरह से रविंद्र रैना कभी बाहर आते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों की नारेबाजी को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद वो
अंदर जाते हैं और फिर जाकर अपने कमरे में बंद हो जाते हैं। जब फिर लोगों का गुस्सा शांत नहीं होता फिर थोड़ी देर बाद निकलते हैं। तो इसी तरह से वो कार्यकर्ताओं को समझाते बुझाते रहे। उन्होंने कोशिश की होगी कि इन कार्यकर्ताओं के जो नेता हैं, जिनकी अगुवाई करने के लिए आए हैं, उनको भी समझाया जाए, उनको भी बताया जाए। वो नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि वो पार्टी के लिए दिन रात काम करते हैं और टिकट के मौके पर उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। हालांकि समझाया गया कि देखिए ये टिकट जो है, वो जो लिस्ट थी वो वापस हो गई है, लेकिन कार्यकर्ताओं को लगा अगर पहली लिस्ट में नाम नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। कौन सा क्राइटेरिया बनाया जिससे भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट दिया जाता है? मुझे बताइए, क्या वो ऐसी चेकलिस्ट बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने? आखिर क्या पैरामीटर है? अगर ओमी खजूरिया को टिकट नहीं मिली है तो क्या कारण है उनको टिकट नहीं मिलने की? पहले हमें ये पता चले। अगर किसी 40 साल का ओमी खजूरिया जिला अध्यक्ष है जम्मू नॉर्थ जिला के, और जम्मू नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी से वो दावा रखते थे कि मुझे टिकट मिलेगी, और कहीं ना कहीं रविंदर रैना जी ने उनको आश्वस्त किया था कि अगर जम्मू नॉर्थ से कोई इलेक्शन लड़ेगा तो वो ओमी खजूरिया जी लड़ेंगे। आखिर ऐसा रातों रात क्या हो गया? आप सर्वे कराते हैं, आप रात को सर्वे कराते हैं, आप दिन में सर्वे कराते हैं, आप पोलिंग कराते हैं। कार्यकर्ताओं को बताइए आपको कितने वोट मिले हैं? ओमी खजूरिया को 95 वोट मिले हैं और जिसको टिकट देगी उसको 12 वोट मिले हैं। कौन सा सर्वे ऐसा है? पहले मुझे ये पता चले। तो नाराज कार्यकर्ता कह रहे हैं कि रविंद्र रैना ने उन्हें भरोसा दिलाया था, लेकिन उसके बावजूद भी टिकट उन्हें नहीं मिला। तो सवाल ये भी है कि क्या रविंद्र रैना की भी टिकट बंटवारे में नहीं चली थी? हालांकि रविंद्र रैना जो हैं अब डैमेज कंट्रोल करते हुए नजर आए। जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ता अपनी नाराजगी जाहिर कर सकता है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष नहीं। तो रविंद्र रैना समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कार्यकर्ता गुस्सा छोड़े, लेकिन कार्यकर्ता कह रहे थे कि भाई क्या क्राइटेरिया? चलिए लिस्ट आपने वापस ले ली है, लेकिन लिस्ट जारी तो हुई थी ना। तो जिस कैंडिडेट को सर्वे में कम वोट मिले थे, कार्यकर्ताओं ने उसको नहीं चुना था, तो फिर आपने क्या आधार बनाया उस शख्स को चुनने का? तो ये तमाम सवाल उठ रहे थे। कहा जा रहा था कि वो कार्यकर्ता तो अभी किसी दूसरी पार्टी से शामिल हुआ है, तो फिर उसको तरजीह क्यों दी गई थी एक ऐसे कार्यकर्ता के ऊपर जो सालों से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था और पार्टी में, संगठन में भी काम कर रहा था। तो लोगों का गुस्सा था। अब देखिए किस तरह से रविंद्र रैना मीडिया के कैमरे से बचते हुए, कार्यकर्ताओं के गुस्से से बचते हुए अंदर बाहर की ये रेस जो है वो लगाते रहे, क्योंकि रविंद्र रैना भी समझ नहीं पा रहे थे कि कार्यकर्ताओं को शांत कैसे कराया जाए। और जाहिर सी बात है विपक्ष को एक मौका मिल गया है दूसरी पार्टियों को बीजेपी से सवाल करने का। आमतौर पर इस तरह की तस्वीरें हम बीजेपी दफ्तर में टिकट बंटवारे के बाद नहीं देखते हैं। कार्यकर्ताओं से बात की है, मैं सबका सम्मान करता हूं। एक एक करके सभी कार्यकर्ता मेरे पास आइए, मैं सभी कार्यकर्ताओं से बात करूंगा। सब कार्यकर्ता मेरे हैं, मेरे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, नौजवान हैं, सबकी इज्जत है, सबकी बात होगी। प्लीज मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरा आप सब साथियों से निवेदन है, हमें अनुशासन में रहते हुए कार्य करना है। अनुशासन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी पहचान है। मैं सबसे बात करूंगा, मैं सबसे बात करूंगा, एक एक कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता से मैं बात करूंगा। जाहिर सी बात है सवाल कई सारे हैं कि क्या जम्मू रीजन में बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि बीजेपी तो इस बार चाहती थी कि वो बिल्कुल जोर शोर के साथ, क्योंकि जम्मू रीजन की जो वेटेज है इस बार बढ़ गई है, तो पूरे जोर शोर के साथ धारा 370, 35 से इन तमाम मुद्दों के साथ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के वादे के साथ वो यहाँ पर इस रीजन में सबसे ज्यादा कामयाबी बटोरे। लेकिन अगर पहली लिस्ट के बाद कार्यकर्ताओं का ये रवैया सामने आता है, नाराजगी सामने आती है, तो पार्टी के लिए निश्चित तौर पर ये अच्छी तस्वीरें और अच्छी शुरुआत कम से कम नहीं कही जा सकती है। तो यहाँ पर गड़बड़ी कहाँ हुई, क्या दिक्कत हुई, ये देखिए रविंद्र रैना कैसे अपना दरवाजा बंद करते हैं। उनके सुरक्षाकर्मी जो हैं वो लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं। रविंद्र रैना पहले आते हैं बाहर, लोगों को कहते हैं कि आप समझिए, मैं आपकी बात सुनूंगा, लिस्ट वापस हो गई है। लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं को गुस्सा शांत नहीं होता है। वो कमरे का दरवाजा खोलते हैं, बाहर निकलते हैं, मीडिया के सवालों की बौछार उन पर हो जाती है। जाहिर सी बात है इस तरह की तस्वीरें आखिरी बार आपने कब बीजेपी पार्टी दफ्तर के अंदर देखी थी, जब पार्टी के आला कमान के फैसले का या लिस्ट का विरोध किया गया हो। तो मुश्किल ही कोई दबी जुबान में कुछ कहता था, अपनी नाराजगी से ज्यादा वो कहता था कि भाई मैं पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूं और मैं पार्टी की फैसले का पालन करूंगा। लेकिन इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की नारेबाजी आमतौर पर नहीं देखने को मिलती है। तो यहाँ पर चूक कहाँ हुई है, क्या कुछ है, क्या बड़े नेताओं की भी कहीं ना कहीं कुछ है? तो ये ढेर सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। कुछ ही देर कमरे में बंद रहने के बाद रविंद्र रैना फिर बाहर निकले। उन्होंने एक बार फिर कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की और कहा कि वो कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं, उनके हर सवाल का जवाब देंगे। रविंद्र रैना को मालूम था कि कार्यकर्ताओं को गुस्सा शांत करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो चुनाव में वो पूरी ताकत से पार्टी के लिए नहीं जुटेंगे, जिससे नुकसान हो सकता है। अगर कहीं किसी कार्यकर्ता को कोई नाराजगी है, किसी कार्यकर्ता के मन में
कोई प्रश्न है, कोई अगर कार्यकर्ता को कहीं कोई परेशानी है, तो हर एक परेशानी का समाधान, हर समस्या का समाधान हम मिल बैठ के करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सबसे बड़ी पहचान अनुशासन और राष्ट्रभक्ति, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी पहचान है। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं, अनुशासित बद्ध तरीके से हम सब अपनी बात रखेंगे। हर एक कार्यकर्ता की नाराजगी दूर करना मेरा काम है। मैं हर एक कार्यकर्ता से मिलूंगा। इसके बाद उमी खजूरिया और रविंद्र रैना एक साथ आए और खजूरिया ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मांग सुनी जानी चाहिए। उन्होंने भरोसा जताया कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनकी बात जरूर सुनेगा। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता आए हैं और जैसे जैसे उनको पता चला है और ऐसे वो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में वो पहुंचे। आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी से मुलाकात हुई है और संगठन महामंत्री आदरणीय अशोक कौल जी से भी मुलाकात हुई है और हमें यकीन दिया गया, विश्वास दिया गया और शाम तक जो भी संगठन का निर्णय होगा वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के हित में होगा। सर, आपकी मांगे सेम है या मांगों में बदलाव है? मांगे हमारी सेम है। और मेरे साथ मंजूर मीर इस वक्त श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। मंजूर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी ने अब की बार जो लिस्ट जारी की शुरुआत में, उसको वापस लेना पड़ा, कई लोगों में नाराजगी थी, क्या कुछ अपडेट है उस खबर पर? आखिर ऐसा कैसा हो गया? आमतौर पर बीजेपी में ये तस्वीरें देखने को नहीं मिलती हैं। बिल्कुल पिनाज, जम्मू में आज बीजेपी ऑफिस से जो तस्वीरें देखने को मिली है, निसंदेह ही वो बीजेपी की शुरुआत के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि पहले फेज़ के चुनाव जो है 18 सितंबर को हो रहे हैं और जो लिस्ट आज जारी हुई है उस पर सबसे ज़्यादा नाराज़गी इस बात को लेकर थी कि बीजेपी के जो टॉप लीडर्स हैं, हालांकि उसमें से 2 जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, एक पार्टी प्रेसिडेंट रह चुका है और एक जो है उसमें से केंद्रीय मंत्री जो जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार थी रह चुके, और उनका नाम जब ड्रॉप किया गया था तो उसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ कि नए चेहरों को जो है इस बार जगह दी गई है। तो वही एक कारण रहा कि जो टॉप ब्रेस के जो लीडर्स थे उनको कैसे ड्रॉप किया गया। हालांकि उन्हें यह पूरी तरह से आश्वासन दिया गया था कि उनका नाम जो है लिस्ट में जारी किया जाएगा, लेकिन नए चेहरों को लेकर जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नाराज़गी जताई। कहा कि 40-40 सालों से कार्यकर्ता यहाँ पे बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और नए चेहरों को लाया गया है, तो निसंदेह ही जो है उस पर नाराज़गी जो है बीजेपी ऑफिस में आज देखने को मिली है। जहाँ तक अब कश्मीर घाटी की बात करें तो कश्मीर घाटी में बीजेपी के पास दूसरा ऑप्शन कोई ऐसा नहीं था कि वो किसी मुस्लिम नाम के बगैर किसी और को मैंडेट देते, क्योंकि कश्मीर घाटी में अगर एंट्री बीजेपी को करनी है तो मुस्लिम नाम होना बेहद ज़रूरी है। और पिछले कई सालों से, खासकर 2014 में जब बीजेपी ने पहली बार चुनाव लड़े थे तो बहुत सारे कार्यकर्ता जो है बीजेपी के साथ जुड़े थे, जो उनका विकास का जो नारा था उसके साथ लोग चले। निसंदेह ही 2019 के बाद कश्मीर घाटी में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मिलिटेंसी, पत्थरबाजी, ये इस दौर में ज़रूर ख़त्म हुआ है, लेकिन बीजेपी की एंट्री अभी जो है कश्मीर में नहीं हुई है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि वो इस बार इस विधानसभा चुनावों में अपनी एंट्री जो है वो शामिल करे, और इसीलिए उन्होंने सिर्फ मुस्लिम चेहरों को जो है मैंडेट दिया है। अब वो मुस्लिम चेहरे कितने कामयाब होते हैं लोगों के पास जाकर, क्या उनके मुद्दे रहेंगे, क्या लेकर वो लोगों के पास जाएंगे, वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कश्मीर रीजन में सबसे बड़ी जो पार्टी है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है। हालांकि उनके बीच में भी अभी सीट शेयरिंग को लेकर जो है काफी बिल्कुल